मुल्क की अदालती तारीख में एक अरसे बाद आज दोबारा एक हाजिर सर्विस जज को अपनी ही अदालत में बतौर फरीक पेश होना पड़ा है। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना इनवैलिड डिग्री से मुताल्लिक है। आज जब इस केस की समाअत हुई तो खुद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ना सिर्फ ये कहा कि कुरान पर हल्फ उठाकर कहता हूँ कि मेरी डिग्री असली है, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर भी एतराज़ उठा दिया, मगर चीफ जस्टिस ने यह एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया और साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की केस की तैयारी के लिए वक्त देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और समाअत 18 दिसंबर यानी जुमेरात तक मुलतवी करते हुए कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई के मुताबिक आज की समाअत में इस्लामाबाद बार काउंसिल के अरकान राजा अलीम अब्बासी, जफर खोकर और दीगर अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने बुकला को बैठने की हिदायत करते हुए कहा कि बुकला बैठ जाएं। जहांगीरी साहब अब बुकला के नहीं, मेरे कुलीग हैं। मौजूद जज साहब आए हुए हैं, मुझे सिर्फ जहांगीरी साहब को सुनना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे जुमेरात को नोटिस मिला है, 34 साल पुराना केस है, मुझे पटिशन की कॉपी के लिए वक्त दे दें। साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर भी एतराज़ उठा दिया और कहा कि आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के खिलाफ पटिशन फाइल की है, ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मजीद कहा कि आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया। पाकिस्तान और भारत बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज दूसरे जज को काम से रोक दे। मुझे एतराज़ वाले केस में काम से रोक दिया गया। इस तरह तो किसी पटवारी या चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। मेरा यह एतराज़ है कि मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हूँ, आप मेरे खिलाफ केस नहीं सुन सकते। इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि इसका कोई मसला नहीं है, आप उस केस में डायरेक्ट मुतासरा फरीक भी नहीं हैं, आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है।